नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं मुस्कान। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश के रतलाम में 6 दिन में सीएम का रतलाम में तीसरा दौरा है। जहां सैलाना रतलाम ग्रामीण विधानसभा में की आम सभा, वहीं रतलाम जिले के लोकसभा चुनाव की वोटिंग चौथे चरण में 13 मई को होने जा रही है। इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रतलाम जिले में पहुंचे, जहां रतलाम लोकसभा क्षेत्र के सैलाना व रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में बागरोद में सभा की गई, जहां सभी से पहले बागरोद में स्थित बाबा श्याम के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं रतलाम शहर में चुनावी शोर सुनाई देने लगा है। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हैं। लोकसभा प्रत्याशी अनीता सिंह नागर चौहान के समर्थन में आज सीएम ने सरवन सैलाना और रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बागरोद में सभा को संबोधित किया। अनीता बेन नागर की वोट का आशीर्वाद देने आए ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे कैबिनेट मंत्री शहर विधायक चेतन जी काश्यप साहब, हमारे कप्तान जिला अध्यक्ष प्रदीप जी उपाध्याय और बहन हमारे अंकिता सिंह नागर। आप सम्मानित मंच साहब को जल्दी जाना है कि मथुरा भाई थोड़ा सा ही बोलना, शॉर्टकट में बोलूंगा साहब। बहन भाई साहब, पब्लिक हमारी सामने लिया है, पूरा मंच हमारे सबके लिए जोरदार ताली। और बहन कितनी बढ़िया बोली अनीता, जोरदार ताली बजाओ अनीता नागर के लिए। ये माताएं बहनें बैठी है। हमारे तो देवी देवता भी बिना देवी दुर्गा के पूरे नहीं होते। सीताराम, राधे कृष्ण, हमारे यहाँ तो कहा गया है यत्र नारी उज्जैन रमनते तत्र देवता। हमारे देवी देवताओं के लिए यहाँ पहले नारी की जहाँ पूजा होती है, देवताओं का वास वहीं होता। और ऐसे देवी देवताओं की भावना वालों के लिए कांग्रेस के देखो, लेकिन क्या करें, भगवान पता नहीं क्या ईश्वर लाता है। मैं भी कभी सोचता था कि भगवान कृष्ण के काल में कंस हुआ होगा तो वो युग कैसा होगा मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि हाँ, कंस का युग और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, एक जैसा ही है इनके मायने। एक ही नहीं है, कंस का युग याद कर लो या कांग्रेस को याद कर लो, दोनों में कोई अंतर है क्या? वो भी कितने ही पाप कर रहे, उनकी निगाह नहीं बदलेगी। आप बताओ, कांग्रेस का अध्यक्ष अपने माता बहनों को कितने सम्मान से देखते हैं। और बाप बिचारी का नाम, बहन का नाम इमरती देवी, तो इमरती में नाम इमरती है, लेकिन इनकी दृष्टि कैसी गंदी। इमरती में चाशनी में क्या ढूंढ रहे हैं, क्योंकि निगाह खराब है। एक इनसे बड़े वाले वो महिलाओं कहते हैं आइटम। बाप रे बाप, क्या कह रहे हो तुम, कितना गंदा सब। बोले खाटू श्याम भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। चुनाव की बेला और बांगरोद की आवाज थोड़ी कमजोर नहीं होना चाहिए, इसलिए दिल खोल के बोलो भारत माता की। आज चुनाव की बेला में ये बड़े बड़े फोटो लगे जिनके कारण दुनिया में भारत का लोकतंत्र। गौरान भी थोड़ा जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की चुनाव के लिए हमने ये सभा बुलाई है। और नरेंद्र मोदी जी का आना ही पर्याप्त कैसे होता है, इसके उदाहरण में 2-3 देते हुए पहले राज्य सरकार की बात करूंगा। कांग्रेस कह रही है आप 29 के 29 जीतने की बात कैसे कह सकते हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, आप 400 पार की बात क्यों कर रहे हो। हमने कहा ठीक है भाई, मैं गया था अमेठी, जहां राहुल गांधी मैदान छोड़ के भागे गए बार 19 में। पिताजी के बाद उनको सत्ता मिली और अपने गांव की कहावत में कि बाप दादा के बाद बेटा आए बैठे तो काम बढ़ाए कि घटाए। क्यों साहब, कहीं होना चाहिए। ये इतना बड़ा वाला है कि पहले पिताजी की सीट खत्म करी, अब माताजी की खत्म करने के लिए वापस आई है रायबरेली में। ना बाप का माल बचेगा ना मां का माल बचेगा, और जो इनकी रेल में बैठेगा
डूबते जहाज में जो बैठे कहीं हो इसके लिए ये समझदार का इशारा काफी है। समय के साथ बदलते दौर में अब अपनी बात अगर अपन करें तो हम तो सब देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। या गांव के अंदर भी मंच के ऊपर भी भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय चेतन कश्यप जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे और इधर उधर बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दूर दूर से आए हुए मेरे बूथ के माता, भाई, बहन, काका, बाबा, आप सबको मोदी जी का राम राम। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है भाइयों बहनों, और मैं आपके बीच में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, आपसे अपील करने के लिए आई हूँ कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। आने वाली 13 मई को सोमवार के दिन सबसे पहले वोट करने जाए और कमल का बटन दबाए, पहले नंबर का बटन है वो दबाए, क्योंकि ये वो एक वोट आप देंगे तो ये वोट सीधा सीधा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, ये वोट कमल के फूल को जाएगा, ये वोट विकसित भारत बनाने के लिए पड़ेगा, ये वोट आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, अपील है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, आप सभी मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं जीत कर संसद में जा सकूं और आदरणीय मोदी जी के सामने इस क्षेत्र की समस्या को रख सकूं और उस समस्या का हल करा सकूं। आप चिंता मत करें, मेरे सर पे 3 कैबिनेट मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का आशीर्वाद मुझ पर है, तो आप काम की चिंता बिल्कुल मत करें। हम सब मिलकर आपके मार्गदर्शन में आप सबके सहयोग से अच्छा काम करूंगी। धन्यवाद। बता आपके घर में आप किसका जनरेटर है भैया, बताओ। जनरेटर वाले उसके समय जनरेटर रखो, इन्वर्टर रखो, सारी की सारी दुनियादारी काय का डीजल का पैसा लगाओ। अब अपने में से कोई डीजल का, इन्वर्टर का, जनरेटर का ये फालतू पैसा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बजाओ जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का और भाजपा का लोग। किसान की मेहनत का पैसा पानी करने के लिए ये बेईमानों ने ये रास्ता पकड़ा, ना नीयत अच्छी ना भाव अच्छा, और क्या हमको जिताओ, हमको जिताओ, और जिताओ तो कंस का राज लाओ। क्या करेगा कौन? पूरे देश से ठुकरा रहे हैं। आप अंदाज लगा लो, पूरे देश के अंदर कहने के लिए अभी नया नाटक चालू करा इनने। अब चालू कैसा नाटक कर दिया कि संविधान खतरे में, भाजपा की सरकार बनेगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा। अच्छा भैया, संविधान खतरे में आ जाएगा तो ये बताओ कि 10 साल से सरकार चल रही है, अभी तक तो संविधान खतरे में नहीं आया, तो तुम्हारे कहने से आ जाएगा। काका जी तुम्हारी चल रही सरकार क्या? सरकार चल रही 56 इंच वाले की जोरदार ताली बजा के बताओ, ये नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। केवल डराने का काम, भूत आया, भूत आया, भूत आया, ऐसे गरीब से जाके पूछ, कभी देखा नहीं होगा तुमने तो कमाई कभी कभार किया कि मेरे को खाली चाय चाहिए। हमारे तो गांव के अंदर बेचारे गरीबों के घर के अंदर दूध, शक्कर, कोई बात नहीं। तुम्हारे बड़े लोगों की चाय तो हमारे घर में पहले से ही बनती थी। ये तो तुमने अब सीखा कि गरीब आदमी के चाय पी के इनके लक्षण सुधरते हैं। अब आप तुमको लग रहा है कि ज्वार की रोटी, मक्का की रोटी, क्योंकि डॉक्टर मना कर रहा है, खा के इतनी शुगर कर ली, इतनी शुगर कर ली कि अब लगा कि हाँ ये अनाज चाहिए तुम्हारे को। हम तो पहले से खा रहा है, हमारे लिए परमात्मा की दया। बड़े लोगों का खाना, अब आई अकल ठिकाना। ये जितने 7वें आसमान पे बैठे थे, अब आप बताओ हमारी सरकार बनाओ, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। अरे लोकतंत्र खतरे में कैसे हो जाएगा भाई? लोकतंत्र खतरे में ऐसा हो जाएगा कि हमारे पे मुकदमे बन रहे हैं, हमको जेल जाना पड़ रहा है, हमारी जमानत हो रही। अरे आम आदमी गलत काम करता, थाने में रिपोर्ट होती कि नहीं होती है?
उसको थाने से जाना पड़ता है जमानत कराने के लिए। मुकदमा लड़ता है कि नहीं लड़ता हो। अब तुम गलत काम कर रहे हो, तुम बड़े बाप के बेटो, तो तुम कानून नहीं मानोगे? ऐसा कैसे होंगे? जो कहते हैं ना खाओगे ना खाने देंगे, बोलते कि नहीं बोलते नरेंद्र मोदी, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तुमको भी जाना पड़ेगा बाबू जेल में, जमानत कराओ या कुछ भी करो। गरीबों के जेब पे डाका डाला है ये नरेंद्र मोदी जिनका नाम है। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। अरे 25 साल से लगातार राजनीतिक क्षेत्र में है, इनके ऊपर सुई के दाग बराबर भी कोई दाग नहीं। और ये उनके जीवन के लिए चाह क्या रहे हैं? ये पूरे देश का भला चाह रहे हैं। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य, मेरे पूरे देशवासियों का जीवन कैसे सुखमय हो। जिसका खुद का मकान जीवन में एक नहीं है, कोई प्लाट नहीं है। बताइए कोई नरेंद्र मोदी का खुद का कोई एक मकान प्लाट हो तो बता दो। लेकिन सपना देखते हैं। 4 करोड़ लोगों को तो मकान बना के दे दिए। 4 करोड़ लोग, ताली बजा के बताओ, 4 करोड़ लोग। एक घर में 5 आदमी है तो 20 करोड़ लोग आनंद ले रहे हैं। बताओ जिसका खुद का मकान नहीं हो वो इतना बड़ा सपना देखता है। पीने का पानी, हर घर नल जल, हर खेत में पानी, ये सपना कौन देखता था? हेलीकॉप्टर तो उतरा, ऐसा उतरा कि जंगल में कोई शेर आ गया हो, चारों तरफ से घेर के आए। लेकिन आप यहाँ हो या मैं अभी पिछले गांव गया था, कौन से गांव थे? सरवन, वहां भी ऐसा ही हुआ, कोई घर में बचा ही नहीं, सबके सब आ गए। क्योंकि इनने कांग्रेस वालों ने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बड़े आदमी की चीज बताई, बहुत बड़े आदमी की। उसी प्रकार से जैसे गैस का चूल्हा बड़े आदमी का था कि नहीं था? नरेंद्र मोदी को सरकार में बनाया, घर घर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया गैस का चूल्हा? ताली बजा के बताओ ये घर घर चूल्हा। अरे आपके वोट की ताकत है, ये लोकतंत्र है। जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाना चाहिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन इनने बड़े आदमी की चीज बता रखी थी। हेलीकॉप्टर बड़े आदमी का, गैस का चूल्हा बड़े आदमी का, पक्का मकान बड़े आदमी का, बाकी खपरेल में रे, घास फूस में रे, भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं, सिवाय झूठ बोलना, इससे ज्यादा कुछ चलना नहीं। मैंने एक किस्सा सुनाया अभी थोड़ी देर पहले, आपको भी सुना। अभिनंदन करो मोदी जी का और पूरी पार्टी का। ये तो कभी सोचते थे क्या आप? आखिरी में ऐसे ही बैठ के आपके जैसे ताली बजा रहे थे। मेरे एक बार तो उठा ही नहीं कि मोहन जी आओ आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो मैंने किसी और को बुला रहा हूँ। फिर मैंने अपनी चिमटी खोल के देखा कि मेरे को ही बुला रहा है कि दूसरे को बुला रहा है। मैंने कहा नाम तो मेरे ही बोल रहे। फिर शिवराज जी ने बोला आ जाओ आपको ही बुला रहा है। फिर मैंने गौर से देखा कि शिवराज जी बुला रहे हैं और शिवराज जी का पीछे झांक के देखा, वो भी 10 बीघा की खेती वाले गरीब परिवार से आते थे। 18 साल उनकी सरकार बनाई, ये होती भाजपा, ये अपनी व्यवस्था चलाने वाले। गरीब आदमी का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? गरीब आदमी का व्यक्ति भी कहीं भी किसी पोस्ट पे जा सकता है। इसलिए चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनता है। एक बार नहीं बनता है, 2-2 बार बन के बताता है, हम सब अपने सामने। और मैंने जब बताया कि मैं स्कूल से निकला, तो स्कूल से निकल के बाहर 5, 25, 40 डिब्बी बेच दी, एक एक करके सब चले गए। नाव नेवला अपनी जगह रह गया, सांप अपनी जगह रह गया, मैं आखिरी में खड़ा रह गया। फिर मैंने कहा भैया उसका क्या हुआ? बोले काहेगा? बोले सांप नेवले को तुमने लाया नहीं? अरे बोले मोहन बाबू ये दुनिया ऐसे ही चलती है, तुमने कांग्रेस वालों को नहीं देखा? वो रोज झूठ बोल के सरकार बनाते, मैं भी अपना मंजन बेच के ऐसे ही जाता हूँ, यहाँ ऐसे ही चलता रहता। ना वो उनकी सरकार रुकती है, ना मेरा धंधा रुकता है। मैंने यहाँ उस दिन समझ लिया कि कांग्रेस ये होती, बोलती कुछ, करती कुछ, दिखाती कुछ, होता कुछ। ऐसे ये झूठ बोलने वालों की दुकान है। क्या बोलते? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कांग्रेस के नेता अभी राहुल गांधी बोले मेरे को बनाओ, यूं झटके में कांग्रेस गरीबी हटा देगी। अरे भैया कोई इनसे पूछे, तेरी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई, 4 से 14 तक, वो नहीं हटा पाई, ये हटा देगा। इसके पिताजी ने 5 साल सरकार चलाई, 85 से 90 तक, उनने भी नहीं हटाई। उसके पहले इनकी दादी ने 17 साल सरकार चलाई, दादी ने भी नहीं हटाई। इसके परनाना और जवाहरलाल नेहरू 18 साल उनके सरकार चली, उनसे भी नहीं हटी, और ये जादू से हटा देगा। यही अकलदार है, बाकी तो रोटी खाते ही नहीं, सब घास ही खाते हैं, यही समझदार है। बताओ कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? कितना झूठ बोलेंगे, कैसा झूठ बोलेंगे? आप बताओ इन सब के ऊपर
आज राहुल गांधी जमानत पे है कि नहीं है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये बेईमानी का पैसा लेके कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी बनना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हैं? इसीलिए बनना चाहते हैं कि केस को खत्म कराना है और जनता को मूर्ख बनाना है और मंजन बेच के घर जाना है। जाना कि नहीं जाना? ये मैं अगर कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। उनने मुंह से बोला, पता नहीं क्या होता है इनका मुंह किधर रहता है। बोला तो ऐसे ही था भैया, सुना तो सबने था। लेकिन 10 दिन के 13 महीने हो गए, एक मुख्यमंत्री नहीं हटे। वो तो सिंधिया जी को धन्यवाद दो कि उनने घर भेज दिया इनको अपने आप के कारण। अपने बापों से इनकी सरकार गिरी। 10 कर दूंगा, 10 हो गई, बस खत्म, हटा दूंगा। हटा दिया, क्या हटा दिया भैया? इनकी 13 महीने की सरकार में कमलनाथ जी घर से हेलीकॉप्टर से उड़ते, घर में पहुंचते। एक बेटा, उसके बाद भी हेलीकॉप्टर। 45 साल से 1977 में आया छिंदवाड़ा और आज तक दूसरा किसी को बनने ही नहीं दिया सांसद। 8 बार वो बने, 9वीं बार उनकी पत्नी बनी, 10वीं बार उनका बेटा बना। जैसे राजीव गांधी के परिवार में हुआ, नेहरू जी गए, नेहरू जी के बाद इंदिरा गई, इंदिरा के बाद राजीव गांधी, राजीव का सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी आ गई। बहन बेटी की ब्याह हो जाए तो सरनेम बदले, लेकिन वोट के चक्कर में सरनेम भी नहीं बदले। प्रियंका गांधी हो गई, गांधी हो गई। अब वोट कौन दे वाड्रा में? पहले चावल चढ़ाने, बाद में कंकु लगाए, लोग हो गई पूजा। जिसको यही मालूम नहीं कि कंकु चावल में से पहले कहा जाता, हाथ कहा जाता। सब ऐसी बेवकूफी की बात कर रहा है। अभियान उठा के कहते हैं संविधान खतरे में। आप देखना वीडियो सब खोल करके, वो संविधान एक लाल किताब बताता है। वो लाल किताब संविधान की है ही नहीं, वो दिखाता सबको संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। ये ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाने की दुनिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमने सरकार ने निर्णय किया है आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक के लिए। आप में से कोई भी आय वर्ग का हो, किसी भी व्यक्ति की जान खतरे में हो, एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाएगी। आपके इस हॉस्पिटल में भर्ती करने की जगह यहाँ या रतलाम में भर्ती होगे और कोई कारण से लगे कि उज्जैन पहुंचाना, इंदौर पहुंचाना, जान खतरे में, गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों निश्चय कर लेंगे कि हाँ इसको पहुंचाना है। हमारी सरकार हेलीकॉप्टर पहुंचाएगी, उसकी जान बचा के ले जाएगी। ये हमारी सरकार ने तय। गरीबों का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हेलीकॉप्टर बढ़ा के जान बची, जान बड़ी है कि नहीं है? आप बताओ। ये खेतों में दूसरी बार का वोट आपने फिर दिया, फिर सरकार बनी और दूसरी बार 6 महीने से भी कम समय में 370 का नासूर भी खत्म किया। जोरदार ताली बजाओ। कश्मीर के अंदर 40,000 बहन बेटी विधवा हुई है। ये पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। उनके मंगलसूत्र टूटे, बाल बच्चों की, उनके परिवार की, उनकी दशा क्या है ये बेदर्दी नहीं जानेंगे। ये दर्द वो जानेंगे जिनके घर में बीता है। ये तो केवल वोट के भूखे। 370 लगी, हटेगी तो नदियां खून की बह जाएगी, आग लग जाएगी। जाने क्या क्या बोला था। साला एक चिड़िया नहीं मरी। क्या बिगड़ गया पूरे देश में? कहीं कुछ हुआ? एक पत्ता भी खड़का क्या? हमारा राम मंदिर बनेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक देश में दंगे होते रहिए, कर्फ्यू लगता रहा। आज 10 साल से मोदी जी की सरकार है, पूरे देश के 700 जिले में एक भी जगह कोई कर्फ्यू लगा क्या? कहीं किसी का कुछ हुआ क्या? अरे हिंदू मुसलमान सब मिलकर के आनंद ले रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार है। अरे वो बेचारे वहां अंसारी जिनने मुकदमा लड़ा, वो भी कह रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बचा, मैं भी तैयार हूँ। वो भी भूमि पूजन में आया। वो गोपाल जी मुस्कुराने के पहले राम जी मुस्कुरा रहा, उसमें वो भी बैठा। नहीं आया कोई तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। इनको लगा कि इनके तोते उड़ गए, छाती पे सांप लौट गया इनको, राम जी का कैसे आनंद आ गया, हमारा तो वोट खसक गया। अरे तुम उल्टे रास्ते जाओगे तो खसकेगा, नहीं तो क्या होगा भैया? तुमने रास्ते गलत पकड़ा। अगर भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए तो राम भक्त बन के जाओ। तुमने तो अड़ंगे भक्त बन के लगाए और राम जी तो छोड़ो। अब बाबा महाकाल का, महालोक का आनंद आ गया, राम जी का आनंद आ गया, बाबा विश्वनाथ का आ गया। तो मथुरा लाल जी बुला रहे कि नहीं बुला रहे हमारे बीच में? मथुरा लाल जी